तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं है, तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का नहीं है, यानी हर सेंटेंस में किसी काम का नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं, यानी बेकार होना या किसी काम का न होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन यह हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन किसी काम का न होना। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। हिज मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। हिज मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी घड़ी किसी काम की नहीं है। मेरी घड़ी किसी काम की नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।